जय श्री राम। आज हम चर्चा करेंगे प्रकृति के ऊपर। प्रकृति क्या है और उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। सारे संसार के अंदर जितने भी प्राणी हैं, जलचर, थलचर, नभचर, जितने भी जीव जंतु हैं, सभी का जीवन प्रकृति के ऊपर निर्भर करता है। और जो भी सकल ब्रह्मांड या संसार के अंदर दिखाई दे रहा है वो सभी प्रकृति का ही स्वरूप है। सकल ब्रह्मांड के अंदर जितने भी रचना है वो पंच तत्वों से है। हमारे जीवन में पंच तत्वों का बड़ा ही महत्व है। धरती, आकाश, अग्नि, जल और पवन, ये पंच तत्वों का बहुत ही बड़ा महत्व है। अगर ये पंच तत्वों का हमें आधार ना हो तो कोई भी प्राणी इस संसार के अंदर ना रह सकता है ना जी सकता है, क्योंकि पंच तत्व से ही हमारे इस शरीर की रचना हुई है। धरती, आकाश, अग्नि, जल, पवन, इन पांच तत्वों से हमारे शरीर की रचना हुई। इन्हीं पांच तत्वों से सकल ब्रह्मांड की रचना है। अगर हमको कुछ समय के लिए वायु ना मिले, हवा ना मिले, हमारी सांस रोक दी जाए तो श्री राम जय राम जय जय राम, इस तन से हमारे प्राण फकीर उड़ जाएंगे और इस संसार से विदा ले लेंगे। अगर हमको अग्नि का आधार ना मिले तो सर्दी के अंदर ठंड से कैसे बचे, भोजन किस पर पका कर खाए, हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। क्योंकि हमारी काया ही इनसे बनी हुई है तो इन पर ही निर्भर रहेगी ना। अगर हमको जल ना मिले तो जल के जितने भी कार्य वो कैसे समाप्त हो, कैसे पूर्ण हो। जैसे खाने के लिए जल लग रहा है, पीने के लिए जल लग रहा है, नहाने के लिए जल लग रहा है, पूजा के लिए जल लग रहा है, हर जगह जल की आवश्यकता है। उसके बिना भी हमारा जीवन अधूरा है। फिर उसके बाद आकाश है, तो आकाश अगर वो उसकी हमारे सिर पे छत ना रहे तो हमको बरसात कहाँ से मिले, चंद्र सूर्य इनका आधार कहाँ से मिले। उसका भी हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। चांद और सूरज का भी हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व है। क्योंकि अगर सूर्य ही उदय रहेगा और चांद नहीं उदय होगा, दिन ही दिन रहेगा, तो फिर परिश्रम कितना करेंगे। इसलिए जो प्रकृति की जो रचना है, परमात्मा ने जो बनाई है, बड़ी सुंदर ढंग से बनाई है। इसको समझ लेना हमारा काम है। फिर उसके बाद में पृथ्वी है। पृथ्वी हमारे जीवन का बहुत ही बड़ा आधार है, क्योंकि पृथ्वी एक ऐसा स्थान है, पृथ्वी माता वो माता है जो बिना स्वार्थ के हमको सब कुछ प्रदान करती है। पृथ्वी माता को एक कल्पवृक्ष के पेड़ के समान भी माना जाए तो भी चलेगा। क्यों कि कल्पवृक्ष के पेड़ के वहाँ से भी हमको सभी वस्तुएं प्राप्त होती है। ठीक उसी प्रकार इस पृथ्वी माता से भी हमको हर वस्तु प्राप्त होती है। खाने के लिए भोजन, खाने के लिए फल, खाने के लिए मिठाई, हर प्रकार की खाने की जितनी भी सामग्री है, जितनी भी वस्तु, वो सब हमको इस पृथ्वी से प्राप्त होती है। और पहनने के लिए कपड़ा, तरह तरह का हर प्रकार का कपड़ा, हर प्रकार का वस्त्र हमको इससे प्राप्त होता है। पीने के लिए हर प्रकार का पेय हमको इससे प्राप्त होता है। हर प्रकार का खनिज इससे प्राप्त होता है। सोना, चांदी, लवण, हर प्रकार की वस्तु हमको ये पृथ्वी माता से प्राप्त होती है। और इसी पृथ्वी माता पे हम खेल कूद के बड़े होते हैं। इसके बिना आधार के हम ऊपर अधर कोई भी खड़े नहीं रह सकते, कोई भी अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता है इस पृथ्वी के आधार के बिना। कितना भी बड़ा महापुरुष हो, वो कुछ समय के लिए योग क्रिया से इस पृथ्वी से ऊपर उठ के दिखा सकता है, मगर इस पृथ्वी से ऊपर हमेशा के लिए अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता। ऊपर होके उसको उसका आधार लेना ही पड़ता है। ऐसी इस पृथ्वी माता की एक बहुत बड़ी हमको कृपा है। पृथ्वी से हर प्रकार की वस्तु हमको प्राप्त होती है। तो ये जो पंच तत्व हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है, रखते हैं। इनके बिना हमारा जीवन अधूरा है, ऐसा समझो, क्योंकि इनके बिना हमारा जीवन ही नहीं है। फिर इन्हीं पंच तत्व